तो रजनी देसाई तूने ऐसा क्यों किया, ऐसा ही कुछ सवाल करने वाली है अनुपमा। लेकिन अनुपमा, क्या तुमने कभी खुद से सवाल किया है कि तुमने ऐसा क्यों किया? अरे अधेड़ उम्र की हो चुकी हो, तुम्हारे बाल शुरू में पके पके से थे, लेकिन वापस तुमने शायद कोई डाई करा लिया, कोई कलर करा लिया, भगवान जाने। या फिर तुम अपने मेकर से या अपने प्रोड्यूसर से यही बोलती हुई हो कि भाई देखो कुछ भी हो जाए, मैं डोकरी नहीं दिखेगी, मैं बुड्ढी नहीं दिखेगी, मैं हमेशा जवान दिखेगी, क्योंकि मेरे ऑडियंस मेरे को काले बाल के साथ देखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब अनुपमा की ये डिमांड होगी, जैसे अक्षय खन्ना ने डिमांड की थी बिग वीक को लेकर, ऐसी कोई खबरें आई थी बीच में दृश्यम के सेट पर। लेकिन फिलहाल अनुपमा का वाकई ये सोचने वाला बात है भाई, बहुत गहन चिंतन की एक आवश्यकता है इस बात पर कि अनुपमा की चौथी पीढ़ी आ रही है और अनुपमा जो है आज तक बुढ़ी नहीं हुई है यार। अनुपमा की सास भी इस शो में है। तो सोचने वाली बात है कि ये जो राजन शाही प्रोडक्शन हाउस में जो शोज बनते हैं ना, इसमें 5वीं से 6ठी पीढ़ी आ जाती है, लोग बुढ़े नहीं होते भाई। ऐसा कौन सा बूटी खाते हैं भाई, हमें भी बता दो। और दूसरी तरफ ये रिश्ता क्या कहलाता है कि सेट पर भी देखिए मनीष जी, स्वर्णा जी, उनके बाद थी अक्षरा, अक्षरा के बाद कोई अक्षरा के बाद एक भाई, वो अक्षरा के बाद एक और अक्षरा थी, फिर उसके बाद अभी है, और अभी अभीरा के भी बच्चे हैं। हालांकि मैं शो के अपडेट आपको नहीं दे रहा हूँ। 5 पीढ़ी आ गई है, 5 पीढ़ी, और ये लोग जिंदा हैं। क्या खाते हो भाई राजन शाही सर? आप प्रोडक्शन हाउस में लॉन्ग फैमिली के उस वंशावली को दिखाने के लिए शायद आप ये लॉजिक भूल जा रहे हैं कि इंसान सिर्फ 100 ही साल जी सकता है, वो भी मैक्सिमम बहुत अच्छा हेल्दी या 22 लाख किसी की उम्र लंबी हो। भाई ऑलमोस्ट तो 60 या 70 साल की एवरेज एज ही हो गई है लोगों की, उसमें भी अब 5 पीढ़ी दिखा रहे। वाह, मानना पड़ेगा। एक बार तालियां हो जाए राजन शाही प्रोडक्शन हाउस के शोज के लिए। नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट एंड दोस्त वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो अनुपमा जुड़े एक नए अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। देखो भाई, भारती की विदाई हो चुकी है। भारती की विदाई के बाद रजनी देसाई अपने घर जा चुकी है। रजनी देसाई ने अनुपमा से वो फाइल साइन करवा लिया है और इसके बाद अनुपमा जो है पूर्वी छाया चोल को छोड़कर यानी मुंबई को छोड़कर अहमदाबाद पहुंच चुकी है। अनुपमा अहमदाबाद आने के बाद अपने अधूरे किस्सों को पूरा करना चाहती है, वो किस्से जो शायद राही, परी, ईशानी इनकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। ईशानी यानी परी और राजा अलग है। ईशानी के ऊपर इतना बड़ा ब्लेम गेम लगा हुआ है, बेचारी ईशानी खुद को कैसे साबित करेगी, ये एक बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा मैटर है। और कोठारी परिवार का जिक्र नहीं हुआ बीते कुछ दिनों से। कोठारी परिवार शो की कुछ दिनों से जान बनी हुई थी और इसी अनुपमा के शो को हाईएस्ट टीआरपी देने के लिए जब अनुपमा और यानी शाह परिवार, कोठारी परिवार जब आपस में टकरा रहे थे तो तब टीआरपी बहुत ज्यादा भी आई थी। तो कहीं ना कहीं कोठारी परिवार इस शो में एक अलग इम्पैक्ट डालता है। ये व्यूअर्स का, मेकर्स का, सभी का एक अलग एक अलग मतलब एक भाई एंगल है, जिस एंगल के बारे में शायद कभी किसी ने बात नहीं किया, लेकिन अब मुझे लगता है कि कोठारी परिवार को इंट्रोड्यूस कराने की सख्त ज़रूरत है। दूसरी तरफ यदि कोठारी परिवार आ ही रहा है तो कोठारी परिवार के साथ ये देखो, ये स्क्रीन पर जो बंदा दिख रहा है ना आपको, ये भी कोठारी परिवार के साथ ही इंट्रोड्यूस हुआ था। राही का प्रोफेसर बन के आया था, लेकिन राही का सरफिरा आशिक बन गया। राही से जब इसकी बात ना बनी तो ये अधेड़ उम्र की औरत को फंसाने आ गया, और वो है पाखी। पाखी अब पाखी के बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि हर 2 महीने में थप्पड़ खाती है अनुपमा से, तब जाकर उसे लगता है कि हाँ मैं जिंदा हूँ, सांस ले रही हूँ। और अनुपमा को भी लगता है कि हाँ मेरी एक नमूनी सी एक बेटी भी है जो शायद मुझे तंग करते रहती है। शायद अनुपमा के लिए भी ये एक अच्छा मोमेंट ही है। अब एक बार फिर से पाखी ने वही मूवमेंट किया और इस बार पाखी जो है अपनी मां अनुपमा को धक्के मार रही है सिर्फ और सिर्फ इस पागल सरफिरे आशिक के लिए। और ये सरफिरा आशिक भाई इतनी जल्दी लड़कियों को फंसा कैसे लेता है यार, ये भी सोचने वाली बात है। और इसके अंदर लड़कियां क्या देखती हैं भाई, ढंग से बात नहीं आता इसको। और इसको शायद कोठारी परिवार ने अनुपमा के परिवार को ब्लेम करने के लिए, कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठाने के लिए, कहीं ना कहीं पॉइंट आउट करने के लिए, इनकी धज्जा उड़ाने के लिए, इनके ऊपर उंगली उठाने के लिए मुझे लगता है कि इसे टारगेट किया जा रहा है। तो क्या लगता है आपको, और आने वाले एपिसोड के लिए कितने एक्साइटेड है, कमेंट के जरिए अपना सुझाव जरूर बताइएगा। और देखते रहिएगा अनुपमा को स्टार प्लस पर और एनी टाइम जियो हॉटस्टार पर पाते रहें इसके सारे अपडेट्स को आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया पर। दोस्तों मैं आपका होस्ट एंड दोस्त वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो अनुपमा जुड़े एक नए अपडेट को लेकर जल्द ही आप सभी के सामने हो जाऊंगा हाजिर। तब तक आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद और जय भारत।